हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत। स्वागत है आप सबका टारगेट आईएएस के यूट्यूब चैनल में। करंट अफेयर की इस कड़ी में हम चर्चा कर रहे थे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रमुख बिंदुओं की, जिसमें आज हम शुरू कर रहे हैं इसरो के युविका मिशन से। इसरो का युविका मिशन 2020 शुरू हुआ था। एक्चुअली ये मिशन काफ़ी दिन पहले आपने पहले भी देखा होगा कि चर्चा में रहा है। इस मिशन के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी ये देना चाहूँगा कि ये एक्चुअली स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया था, युविका मिशन, और ये इसरो के द्वारा शुरू किया गया था। इसरो के संस्थान के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो युविका मिशन में 100 छात्रों को देश भर से चुना गया था, जिनमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में विशेष रुचि रखते हैं, एवं इसमें सैटेलाइट निर्माण की व्यवहारिक प्रक्रिया के बारे में बताया गया था, ठीक है। तो इस मिशन के बारे में थोड़ा सा अपने को दिमाग में ये रखना है कि ये मिशन अपना शुरू किया गया था कहाँ से? अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के द्वारा, क्लियर। और इसमें जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ था वो 22 मई 2020 के बीच हुआ था, ठीक है। तो इसके बारे में अपन अच्छे से याद रखेंगे। अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष विज्ञान एवं उसके उपयोग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में स्टूडेंट्स को परिचित करवाना इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। उसके बाद अपना अगला कार्यक्रम है इसरो का ही। इसरो ने एक जो प्रोग्राम लॉन्च किया था वो था भुवन पंचायत 3.0, ठीक है। तो इस भुवन पंचायत में ये एक्चुअली करना क्या था कि इसरो ने एक उपग्रह एप्लीकेशन था, उपग्रह एप्लीकेशन में जिसमें पृथ्वी को 2D और 3D फॉर्म में, 2D समझ रहे हैं जो हम सामान्यतः जो अपनी आंखों से व्यू देखते हैं, और 3D फॉर्म में यानी कि इसके तीनों डायमेंशन, आगे सामने और पीछे तीनों डायमेंशन इस पर देखे जा सकते हैं, ठीक है। तो भुवन प्रोजेक्ट शुरू किया गया था इसरो के माध्यम से, और जो भुवन प्रोजेक्ट था वो 3.0, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये कई बार इससे किस प्रकार के प्रोजेक्ट किस संस्थान द्वारा शुरू किए गए हैं ये अक्सर चर्चा में रहते हैं, ठीक है। तो ये अपना हो गया भुवन प्रोजेक्ट, ये भी इसरो के द्वारा ही है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है। ओके, अगला है अपना स्पेस एक्स काफ़ी दिनों से चर्चा में रहा है। स्पेस एक्स एक्चुअली है एलन मस्क की कंपनी, एलन मस्क इसके संस्थापक रहे हैं। तो उन्होंने अपनी कंपनी ने एक क्रू कैप्सूल का परीक्षण किया था। एक्चुअली कैप्सूल क्या है कि बंद डब्बा टाइप का था, जिसपे अंतरिक्ष यात्रियों को रख करके या अंतरिक्ष यात्रियों को उस पर सीटिंग अरेंजमेंट करके उनको स्पेस में भेजना था, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, क्रू कैप्सूल। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि स्पेस एक्स कंपनी एलन मस्क के द्वारा शुरू की गई थी। और कब शुरू की थी इस चीज़ को याद रखेंगे कि एलन मस्क द्वारा 6 मई 2020 को। स्पेस एक्स ये अमेरिका की कंपनी है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। और ये वर्तमान में इसके सीईओ भी हैं। तो ये क्रू कैप्सूल जो शुरू हुआ था स्पेस एक्स के द्वारा, इस पे अंतरिक्ष यात्रियों को दुर्घटना की होने की स्थिति में और पृथ्वी पर सुरक्षित उतारने के लिए ये परीक्षण किया गया था। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि जब रॉकेट किसी भी सैटेलाइट को लेकर के जाते हैं तो वो लौटते वक्त पृथ्वी के वायुमंडल में आने से पहले ही जल जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने इस जो कैप्सूल का परीक्षण किया था, इसमें यह था कि अंतरिक्ष यात्री इस कैप्सूल के अंदर रहेंगे और वो पृथ्वी के अंदर सुरक्षित लैंडिंग कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है अपना एनआईसी है अपना जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। इसने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी केंद्र की स्थापना की थी। कहाँ की है? बेंगलोर में। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में हम देखेंगे कि अभी वर्तमान में बिटकॉइन आपने सुना होगा, जो क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी के लिए बिटकॉइंस में जो आधारित होती है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ही होती है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जो सेंटर की स्थापना हुई है वो बेंगलोर में हुई है, इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के बारे में थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं, तो याद रखिए जरूर, क्योंकि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना कहाँ हुई थी? 1976 में हुई थी, ठीक है। एनआईसी जिसको बोलते हैं, ज़्यादातर जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और उनके जो प्रोग्रेस की चीज़ें होती हैं वो एनआईसी के द्वारा ही की जाती हैं, ठीक है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी अपनी है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी ज़्यादातर अध्ययन करने के दौरान ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि इसमें ब्लॉक्स के रूप में जो अपने ट्रांजैक्शन होते हैं या फिर कोई भी चीज़ें होती हैं वो इकट्ठा रहती हैं, ठीक है। जैसे आप देखिए यहाँ पे ऊपर एक डायग्राम के थ्रू बताया गया है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ही अपना एक ब्लॉक हो गया, ये दूसरा ब्लॉक हो गया, ये तीसरा ब्लॉक हो गया, और ये हर ब्लॉक इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये एक दूसरे से जुड़े हुए जरूर हैं, लेकिन ये अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं और ऐसी सीरीज ये बढ़ती जाती है, ठीक है। तो इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की इस केंद्र की स्थापना हुई थी अपने यहाँ बेंगलुरु में, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है अपना जो GSAT-30, ठीक है। GSAT-30 उपग्रह फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया है, इस चीज़ को याद रखेंगे अपने यहाँ के कई। और इसका जो GSAT है ये फ्रेंच गुयाना में एरियन स्पेस कंपनी है, इसके सहयोग से किया गया था। ये एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, यानी कि मल्टी स्टेट इंस्टीट्यूट है, जिसकी स्थापना 1980 में हुई थी। आप इस चीज़ को भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो और ये किसके द्वारा किया गया था? जो अपना GSAT की जो लॉन्चिंग हुई थी ये एरियन स्पेस के थ्रू किया गया था, क्लियर।
अब अपने पास ये याद रखना है कि अपने जो फ्रेंच गुयाना है, फ्रेंच गुयाना कहाँ है, ये हमें कमेंट सेक्शन में आप बताइए। ओके, नेक्स्ट है अपना जो अब संगठन, इससे जुड़ा हुआ संगठन है इसरो। तो इसरो के बारे में आप सामान्य जानकारी रख सकते हैं, जैसे इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1969 में हुई थी, ठीक है। और 1972 में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग के गठन से, ठीक है। कई बार परीक्षा में प्रश्नों में आया हुआ है कि 1969 यानी कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, 1969 में। अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई थी, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई थी, कब हुई थी, तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है अपना CSIR। CSIR ने जीरेनियम उत्पादन की नई तकनीकी विकसित की है, ठीक है। अब जीरेनियम है क्या, एक्चुअली जीरेनियम एक पौधा होता है जो सुगंधित होता है और ये काफ़ी महंगा बिकता है, ठीक है। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने जो CSIR है अपना जो साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है CSIR, उसने ये तकनीकी जो विकसित की है, ये पहले क्या है कि अभी जो वर्तमान में स्थिति ये है कि जीरेनियम को पॉलीथीन में जैसे अपन छोटे छोटे पौधे लेते हैं, ठीक है, तो इस पॉलीथीन में उगाया जाता था। लेकिन अब इसके तहत क्या है हुआ है कि नई प्रकार के पौधे यानी कि ज़मीन पर भी इसको उगाए जा सकते हैं, ठीक है। इस पे जो महत्वपूर्ण बिंदु आपको ये याद रखना है कि जीरेनियम जो है दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन ये भी आता सकता है कि जीरेनियम है क्या, तो जीरेनियम है क्या, यह एक पौधा है, ठीक है। और पौधा क्या है, ये सुगंधित यानी कि फूल टाइप का एक पौधा होता है जो कई बार इत्र और महंगे इत्र बनाने में भी काम आता है। क्लियर? इसका हम फोटो देखना हो आपको तो ये देख सकते हैं कि ये जीरेनियम के पौधे हैं। क्लियर? ये जीरेनियम के पौधे हैं और इससे इत्र बनाए जाते हैं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है अपना रीसैट उपग्रह, ठीक है। तो इस पे जो रीसैट उपग्रह है ये वर्तमान में अभी दिसंबर में लॉन्च हुआ था अपने 2019 में, ठीक है, श्रीहरिकोटा से। ओके, तो इसको एक्चुअली बोलते क्या है कि ये अपना जो सैटेलाइट सिस्टम है ये है रीजनल जो नेविगेशन सिस्टम है। नेविगेशन सिस्टम समझ रहे हैं आप, मतलब कि हमें कब अपने किसी भी जैसे अपने जो मौसम विभाग हैं, इसके अलावा जो नेविगेशन यदि आपको वायुयान में जो उपयोग किया जाता है, युद्ध पोतों वगैरह में जो उपयोग किया जाता है, तो इस चीज़ में अपने ट्रांसमिशन के लिए रीसैट उपग्रह का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो रीसैट ये उपग्रह दूसरा उपग्रह है, ठीक है। पहला उपग्रह इसी वर्ष लॉन्च हुआ था। क्लियर? ओके, अब है अपना अगला इसी पे रीसैट संस्था का। तो रीसैट के बारे में ये अपना PPT में आप देख सकते हैं वर्तमान में चीज़ें। आपको ये याद जरूर रखना है कि रीसैट किससे संबंधित है, तो इस चीज़ को आप ये जरूर अच्छे से दिमाग में रख लीजिए कि ये मौसम के लिए अपना उपयोग होता है, ठीक है, नेविगेशन के लिए उपयोग होता है, ठीक है। इसके अलावा जो और यदि आपको रीसैट का फुल फॉर्म याद रखना है तो ये भी याद रखेंगे कि राडार इमेजिंग सैटेलाइट होता है, ठीक है। राडार इमेजिंग सैटेलाइट अपना क्या होता है, रीसैट। क्लियर? राडार इमेजिंग सैटेलाइट। ओके, क्लियर। नेक्स्ट अपन आते हैं अपने यहाँ पे ICGS सचेत, ठीक है। ये एक युद्धपोत था। कई बार प्रश्नों में ऐसे भी आ सकता है कि सचेत है क्या, तो जो ICGS सचेत है वो एक युद्धपोत है। क्लियर? ये बनाया कहाँ गया था, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में। क्लियर? अब युद्धपोत, कई बार आपके दिमाग में आता है कि युद्धपोत है क्या, तो युद्धपोत के बारे में आप याद कर सकते हैं कि जैसे वायुयान पोत होते हैं, ठीक है, विमान वाहक जहाज, जो बड़े बड़े जहाज होते हैं जिस पे विमानों की लैंडिंग की जा सकती है, इसको एक सिंपल सा इमेज से आप समझ सकते हैं ऐसा, ये एक युद्धपोत है, ठीक है। तो जो ICGS सचेत है ये लॉन्च हुआ था कब, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया था। क्लियर? और 15 मई 2020 को राजनाथ सिंह ने इसको लॉन्च किया था, ठीक है। ये अपतटीय गश्ती पोतों की कला यानी कि जो गश्त करते हैं अपनी जो सी सीमा है यानी जो समुद्री सीमा है, तो समुद्री टेरिटरी में ये गश्त करते रहते हैं, उनके लिए ये बनाया गया है। इसके अंदर विमान और हेलीकॉप्टर वगैरह का भी लैंडिंग की जा सकती है। ओके, नेक्स्ट है अपना उपग्रह सिंगयून, ठीक है। सिंगयून कहाँ, ये एक्चुअली है चाइनीज, ठीक है। तो सिंगयून उपग्रह है, ये मंगल, जैसे अपने यहाँ का मंगल यान चला था, ठीक है, तो जो मंगल प्रोजेक्ट चल रहा था तो वहीं का ये जो अपना चाइनीज़ का है ये सिंगयून 2 प्रोजेक्ट चालू हुआ था, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आप याद रखेंगे कि इन्होंने जो उपग्रह हुए थे इनकी सफल परीक्षण किया गया था, 2 उपग्रहों का सफल परीक्षण किया गया था। क्लियर? ये चीन के जिन क्यूआन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से इनको R1 रॉकेट से प्रस्थापित किया था, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखें, कई बार परीक्षाओं में ऐसे आते हैं कि इस उपग्रह के किससे संबंधित है, ठीक है। तो आप इसको याद सकते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रचार प्रौद्योगिकी की जांच हेतु अपना जो सिंगयून उपग्रह है वो लॉन्च किया गया था। कहाँ से किया गया था? चीन के माध्यम से। ओके, अगला है अपना द क्रू ड्रैगन मिशन। अब द क्रू ड्रैगन मिशन, इसको याद रखेंगे कि कंपनी SpaceX, वही जो हमने अभी लास्ट टाइम चर्चा किया था, एलन मस्क की कंपनी है SpaceX, वहाँ से ये लॉन्च किया गया था, ठीक है।
ओके। और ये फाल्कन 9 जो रॉकेट है उसके माध्यम से इसको लॉन्च किया गया था। इस चीज़ को भी आप दिमाग में अच्छे से रख लीजिएगा, ठीक है। फॉल्कन, और ये फॉल्कन रॉकेट स्पेस एक्स का ही है, ठीक है। ये फॉल्कन रॉकेट ही अभी जब अंतरिक्ष में गया था तो ये अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर वापस सुरक्षित लाने में सफल हुआ था। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। और जो स्पेस एक्स के जो सीईओ हैं वो कौन है? अपने एलन मस्क। ओके। नेक्स्ट है अपना रैपिड एंटीजन टेस्ट। रैपिड एंटीजन टेस्ट, अब इस पर सिंपल सा फंडा ये था कि एंटीजन होते क्या है। तो इस पर यह है कि वायरस का ऊपरी कोट, वायरस का ऊपरी परत जो होती है वो होती है एंटीजन, ठीक है। और एंटीजन को ही एंटीजन टेस्टिंग यानी कि जो कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए कि जो वायरस के सबसे ऊपरी कोट होती है उसको ऊपर से ही निकाल करके अपन टेस्ट कर सकते हैं। तो ये रैपिड एंटीजन टेस्ट हुआ था। ये रैपिड जो एंटीजन टेस्ट है ये दिल्ली सरकार ने अभी शुरू किया था, ठीक है। ये कोविड-19 के लिए टेस्टिंग में उपयोग किया जा रहा था। ओके। नेक्स्ट अपना एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम मारीच। याद रखेंगे कि मारीच है क्या, ठीक है। तो जब मारीच का नाम आएगा कि है क्या ये, तो ये एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम, ठीक है। यानी कि टॉर्पीडोज को नष्ट करने के लिए ये बनाया गया है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन मारीच। ओके। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया था, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके। नेक्स्ट है अपना कोवैक्सीन। कोवैक्सीन ये कोविड-19 करने के लिए भारत बायोटेक के द्वारा सहयोग से बनाई गई थी, ठीक है। तो एनआईवी पुणे और भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन नामक कोरोना नियंत्रण करने के लिए इसका क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दे दी थी, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो पहली जो दवा थी वो कोवैक्सीन थी, जिसको क्लिनिकल ट्रायल को भारत में मंजूरी मिली थी। ओके। इस चीज़ को याद रखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है अपना प्लाज्मा बैंक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि अगले किसी न किसी परीक्षा में दिख सकता है। तो प्लाज्मा बैंक की शुरुआत कहाँ हुई थी? दिल्ली में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिल्ली प्लाज्मा कोष का एक इमेज इस पे बना हुआ है, ठीक है। तो देश के पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत कहाँ हुई थी? ये हुई थी दिल्ली में। प्लाज्मा के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो प्लाज्मा बैंक की शुरुआत कहाँ हुई है? नई दिल्ली में, ठीक है। और प्लाज्मा बैंक द्वारा प्लाज्मा थे क्या, जिस पे आपको मैंने बताया था कि यदि कोई भी कोविड-19 से का पेशेंट ठीक हो जाता है तो उसके प्लाज्मा को संरक्षित कर लिया जाता है, उसके ब्लड से प्लाज्मा और सीरम अलग कर लिए जाते हैं और उसकी नेक्स्ट किसी जो उसका कोविड-19 इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसके ब्लड में दे दिया जाता है, जिससे उसकी अंदर भी एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है। ओके। नेक्स्ट है अपना अंतरिक्ष यान मिशन जो अमेजोनिया 1, ठीक है। तो पृथ्वी की इमेजिंग के लिए अमेजोनिया 1 जो रॉकेट लॉन्च किया गया था वो अपने ब्राज़ील, अब ब्राज़ील, ये अमेजोनिया 1 याद कैसे कर सकते हैं? जैसे अमेजोन के जंगल ब्राज़ील में है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि जो किस देश के द्वारा विकसित किया गया था अमेजोनिया 1, दैट इज़ ब्राज़ील। ओके। इस उपग्रह को पीएसएलवी के माध्यम से लॉन्च किसने किया? इसरो ने। ओके। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है अपना भारत जो मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी रहा है कि एक मास्क अनेक जिंदगी, ठीक है। तो एक मास्क अनेक जिंदगी ये पहल अपने यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया था 15 अगस्त 2020 को। ओके। तो ये 15 अगस्त 2020 से जो लॉन्च किया जाएगा इस मिशन को, तो ये कहाँ, किस राज्य में किया जाएगा ये आप ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश में, ठीक है। ओके। नेक्स्ट है अपना लास्ट बट नॉट द लीस्ट ISA फ्रेमवर्क, ठीक है। ISA का मतलब सीधा बात है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। तो इसको सिग्नेटरी बॉडी यानी कि जो इसके संधि में हस्ताक्षर करने वाला 47वां देश, ठीक है। तो जो इसका 47वां देश है वो निकारागुआ गणराज्य है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के प्रश्न कई बार परीक्षा में आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो स्थापना हुई थी, शुरुआत हुई थी, ये भारत के द्वारा की गई थी। इसके द्वारा एक और देश जो शामिल था वो था फ्रांस, ठीक है। इसके बारे में आप छोटी सी जानकारी ले सकते हैं कि इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस है ये 121 देशों का संगठन है, ठीक है। 30 नवंबर 2015 को ये शुरू किया गया था, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है वो है अपना गुड़गांव में। क्लियर। इस चीज़ को आप अच्छे से दिमाग में रखेंगे। एक चीज़ ये भी याद रखेंगे कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसमें जो देश शामिल किए गए हैं वो अधिकतर देश कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, जो देश कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आ रहे हैं वो शामिल किए गए हैं। क्लियर। ओके। नेक्स्ट है अपना डीआरडीओ का निगरानी ड्रोन जो शुरू किया गया है वो नाम, इसका नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका नाम ही भारत ड्रोन रखा गया है, ठीक है। तो कभी कभी ये भी आ सकता है कि भारत क्या है, ठीक है। निम्न में से तो जो डीआरडीओ का जो ड्रोन सिस्टम है उसका नाम रखा गया है भारत। ओके। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन इस पे आप जो इंपॉर्टेंट बिंदु है वो भी याद रखेंगे कि नासा ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए एस्ट्रोज मिशन, ठीक है। तो ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए एस्ट्रोज मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? नासा के माध्यम से, ठीक है।
ओके, अब एस्ट्रोस के बारे में यदि आपको इंपॉर्टेंट यदि याद रखना है दिमाग में, तो आप फुल फॉर्म याद रख सकते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स स्ट्रेटोस्फेरिक टेलीस्कोप फॉर हाई स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन ऑब्जर्वेशन। ओके, तो ये इसका फुल फॉर्म याद रख सकते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स स्ट्रेटोस्फेरिक टेलीस्कोप फॉर हाई स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन ऑब्जर्वेशन एज सब मिलीमीटर वेवलेंथ्स। ओके, तो ये एस्ट्रोस मिशन जो अपना लॉन्च किया जा रहा है ये नासा के द्वारा और ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए, ठीक है। और इसके अलावा याद रखेंगे चीन ने अपना पहला मार्स प्रोब, ठीक है, मार्स प्रोब यानी कि जो मंगल मिशन, ठीक है, मार्स प्रोब लॉन्च किया है कहाँ से, अपने अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से। और इसका नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है क्योंकि तियानवेन 1 जो मार्स प्रोब मिशन है किसका, ये है अपना चीन का। ओके, ठीक है, तो इस तियानवेन नाम को याद रखेंगे अपन। नेक्स्ट है अपना डायट, अनन्या कीटाणुनाशक स्प्रे का विकास, ठीक है। तो डायट यानी कि पुणे से जो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसने अनन्या कीटाणुनाशक स्प्रे का विकास किया है, ठीक है। इसके बारे में अपन इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। और अंतिम में अपना ICMR ने यूज़र फ्रेंडली PPE किट का जो मंजूरी दी है। PPE का आप सब जानते हैं, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट होता है, ठीक है। तो ये PPE किट का नाम है नवरक्षक, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो के लिए हम विज्ञान और टेक्नोलॉजी से बचे हुए कुछ बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।